बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, सफ़र करते हुए आपने अक्सर छोटे ढाबों पे बैठ के चाय पी होगी। उस जैसा मज़ा, उस जैसा स्वाद हमारे घरों की चाय में क्यों नहीं आता। आज आपको ये सब राज बताऊँगा कि आपने कैसी चाय बनानी है कि एक ढाबे वाली चाय जैसा मज़ा आए और लुत्फ़ आए। तो ये देखिए, ऐसी मज़ेदार चाय जो है इंशाल्लाह अभी आपको बना के दिखाता हूँ। आपने सॉस पैन चला लेना है चूल्हे पे और उसमें 1 कप डाल देना है पानी का, और इस पानी में आपने 1 इलायची इसका मुँह खोल के ये डाल देनी है। मैं 2 कप चाय बना रहा हूँ तो इसलिए 1 इलायची डाल रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाएँगे तो आप, और अगर दूसरी बात ये है कि छोटी इलायची हो तो भी आपने 2 डालनी है। 1.5 चम्मच छोटी चाय वाली ये मैं डाल रहा हूँ इसमें पत्ती। अब आपने यहाँ पे कहवा जो है बहुत अच्छी तरह से पकाना है। पहली बात यह है, पहले नंबर पे आपने ये कहवा अच्छी तरह से पकाना है। यूँ नहीं है कि एक आध उबाल आए और आपने फ़ौरन इसमें दूध डाल दिया, ऐसे नहीं करना है। कहवे का कलर अच्छा हो जाए, कहवा सही तरह पक जाए, तब जाके एक मज़ेदार चाय का लुत्फ़ आता है। तो इसको आपने पकने देना है। ये तकरीबन 3 मिनट तक आप इसको पकाएँगे, तब जाके ये कहवा पकेगा। तो दोस्तों, इसी दौरान अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है या मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे और आपका और मेरा ये प्यार भरा रिश्ता कायम व दायम रहे। तो इसको अच्छी तरह से पका लेने के बाद जब ये आपको यकीन हो जाए कि ये पक गया है, तब आपने इसमें डाल देना है यहाँ पे थोड़ी सी शक्कर या गुड़। अगर आपके घर में गुड़ है तो वो डाल दें, अगर शक्कर है तो वो डाल दें। ये डाल दें और थोड़ी सी आपने, यानी आधी चम्मच आपने शक्कर डाल देनी है और आधी चम्मच ही आपने इसमें चीनी डाल देनी है। याद रहे 2 कप चाय है हमारी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने ये यहाँ पे मीठा डाल देना है। अगर आप ज़्यादा तेज़ पीते हैं तो आप शक्कर का थोड़ा सा जो है वो बढ़ा लें, लेकिन मेरी राय ये है कि आप इतना ही पिया करें, इससे ज़्यादा जो है वो अच्छा नहीं है। तो ये देखिए, शक्कर डालने के बाद हमारे जो कहवा था उसका कलर और अच्छा हो गया है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें दूध डालना है। ये देखिए, इसका कलर देख लें। ऐसा कलर जब आ जाए तब आपने क्या करना है, इसमें डालना है दूध। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं दूध 1 कप डालूँगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने सॉस पैन जो लिया है ना, ये सिल्वर का है। सिल्वर के सॉस पैन में बहुत मज़े की चाय बनती है, और अगर ये स्टील का होता तो ऐसी कड़क चाय नहीं बननी थी, ये मैं आपको बता दूँ। हमेशा चाय जब भी बनाएँ सिल्वर के सॉस पैन में बनाएँ, या फिर सिल्वर की छोटी देगची ले लें उसमें बनाएँ। अब ये दूध मैंने डाल दिया है। आपने अब क्या करना है कि दूध को जब उबाल आना शुरू हो तब आपने इसको फेंटना है। ऐसे करके आपने ये छोटा सा बर्तन होता है, इसको हमारी ज़बान में पवा कहा जाता है, लेकिन आप लोग पता नहीं इसको क्या कहेंगे। इससे आपने चाय को यूँ फेंटना है, ऐसे ऊपर उठा उठा के। आप देखते होंगे कि जो हमारे पठान भाई हैं ना, वो जब चाय बनाते हैं तो उनका हाथ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकता। उसकी वजह यही होती है कि ये जैसे जैसे हिलाते हैं ये चाय गाढ़ी होती है और मज़ेदार बनती है। आप कलर देख लें, कितना मज़े का कलर निकल आया है। ये हमारी चाय रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे डाल लेते हैं कपों में। तो एक अच्छी और बेहतरीन चाय बनाने का आपको बेहतरीन सा रास्ता मैंने बता दिया है। थोड़ी सी नीचे गिर गई है, अभी जो है इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। असल में यहाँ पे भी आपने थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है स्ट्रेनर को, ताकि ये जो झाग है ना, इसका भी अपना एक मज़ा है। आपने देखा होगा कि होटलों में जब आपको चाय देते हैं तो वो अच्छी तरह से ऊपर उठा के वो चाय डालते हैं, और इसी तरह से ये झाग बनाते हैं, क्योंकि इसका भी टेस्ट होता है। तो अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, ये देखिए, ये इतनी मज़े की चाय मैं आप लोगों के लिए मैंने बना दी है। अब आप लोगों ने बनानी है, मुझे बताना है आपकी कैसी चाय बनी है। इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतर बनेगी। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।